Hello friends, welcome to Economics Lovers. Today I will discuss type of deficit, which is basically budget deficit. Okay, type of budget deficit you can also take it as. So budget deficit consists of fiscal deficit, budget deficit, primary deficit, revenue deficit, mortgage deficit. It is the part of the public finance, basically public budget. So बजट क्या होता है? सो बजट बेसिकली ये रिकॉर्ड होता है ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओके, व्हिच इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. ओके, ये एक एक्सपेक्टेड अर्निंग होता है. ओके, दिस एक्सपेक्टेड अर्निंग कैन consist of various part, capital receipt एंड रेवेन्यू रिसीव्ड. ये अलग कंसेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एंटिसिपेटेड अर्निंग एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर. ओके, एक साल के लिए, ओके, और फाइनेंशियल और ईयर और यू कैन से फिजिकल ईयर. Okay, so here this lecture consists of balance budget. That means types of budget. Okay, surplus and deficit. Okay, before going to the discussion of the deficit concept, here I consider the balance budget concept and then expenditure and receipt concept in the later section. After that I will discuss the deficit concept, because of these are important to discuss, because if you don't know these terms then you cannot easily understand what is the meaning of the deficit. Okay, आपको क्लियर से समझना है. Okay, this concept is not for memorizing. Okay, this concept is for understanding. आपको understand करना है why we writing this formula fiscal deficit equal to टोटल एक्सपेंडिचर गेटर होता है, देन टोटल अर्निंग से, टोटल रिसिप्ट से, सॉरी. सो क्यों ये होता है आपको ये सब जानना पड़ेगा. तो इसके लिए इस कंसेप्ट को आपको जानना पड़ेगा, बैलेंस बजट और यू कैन से एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट. ओके ओके, सो बैलेंस बजट क्या होता है? बेसिकली एस्टिमेटेड रिसिप्ट इक्वल टू द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. सो रिसिप्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर. ओके, एंड सरप्लस में क्या होता है? इफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट आर मोर देन एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पर रिसिप्ट आपका ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से. सो ऑल आर बेसिकली द एंटिसिपेटेड और एस्टिमेटेड. ओके, नॉट एक्चुअल. ओके, सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या एक्चुअल है, क्या एस्टिमेटेड है और एंटिसिपेटेड है, क्या रिवाइज है. दिस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, क्या होता है? एक होता है एस्टिमेटेड, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट, और एक होता है आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट. सो एक्चुअल एंड रिवाइज एंड एस्टिमेटेड. तो एस्टिमेटेड होता है क्या? व्हेन ये बजट मेड. ओके, एंड रिवाइज कॉन्सेप्ट आफ्टर बजट और आफ्टर प्रिपेयरिंग बजट, और यू कैन से after
6 months. And what is the actual आपका होता है end of the year, end of the fiscal year. ओके, सो आपका क्या एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या अर्निंग हुआ है, वो तो आप एक्चुअल से पता चलेगा ना. रिवाइज क्या है, आप अर्निंग और एक्सपेंडिचर को रिवाइज करना चाहते हो. ओके, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड रिवाइज. एंड एस्टिमेटेड, बिफोर प्रिपेयरिंग द बजट और ड्यूरिंग द बजट टाइम यू वांट टू द एस्टिमेटेड अर्निंग, ये हो सकता है. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ये हो सकता है. ये ट्रू नहीं है, ट्रू एक्चुअल है. ओके, एंड रिवाइज सम काइंड ऑफ करेक्शन इज देयर. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट क्या होता है आपका, व्हेन एस्टिमेटेड रिसीप्ट आर लेस देन एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से. ओके, सो दिस इज बेसिकली द डेफिसिट बजट. सो एंड डेफिसिट बजट बेसिकली फाइनेंस बाय द प्रिंटिंग मोर नोट्स. ओके, or borrowing some source. So here is the short note. रेवेन्यू कम हो जाता है एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट इक्वल हो जाता है बैलेंस, रेवेन्यू ग्रेटर हो जाता है एक्सपेंडिचर से, देन सरप्लस. ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिसिट discussion. So what are the government receipt and expenditure? Okay, so government receipt basically the revenue receipt and capital receipt. Okay, and expenditure एक लेटर कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं. तो पहले सो गवर्नमेंट रिसिप्ट बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. सो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉट रिड्यूस एसेट, कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, दिस टर्म को मैंने अच्छा से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है यहाँ पर. तो लेट मी डिस्कस द एग्जाम्पल. व्हाट आर द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या होता है, टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सेस रिलेटेड विद एग्रीकल्चर एंड अदर रिसिप्ट फॉर सर्विस टू द गवर्नमेंट. ओके, तो अदर रिसिप्ट जो आपका गवर्नमेंट का आता है. सो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट अगेन टू टाइप्स, टैक्स रेवेन्यू and non-tax revenue, and other you can call grant, some kind of grant. Okay, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पर ग्रांट जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट पर ग्रांट जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एब्रॉड और फॉरेन गवर्नमेंट से ग्रांट लेता है. दिस आर द ग्रांट कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट मी डिस्कस व्हाई revenue receipt called neither create liability nor reduce asset. Why it is called? Okay, so when you collecting tax, this does not mean create liability. Okay, when you dividend on investment you getting as a government, this does not means you that means government creating liability. Okay, it is the basically the one kind of collection which does not create liability. Why? Because of liability is basically means some you have to pay some rate of interest with the original amount, but in case of tax or dividend on government interest there is a no concurrent expenditure you can say, or with interest. Okay, that does not made. So for this reason it is not called creating liability. Okay, and और रिड्यूस एसेट, तो इसको रिड्यूस एसेट भी नहीं कह सकते हम व्हेन वी कलेक्टिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट. क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि व्हेन यू डिविडेंड और टैक्स यू वॉट एवर यू कैन से, सो दैट्स मीन्स इट्स नॉट द रिडक्शन ऑफ द एसेट. यू गेटिंग समथिंग, so you cannot say it is the reduction of the asset. Okay, so it is the not reduction asset.
it is the earning of the government. So why you can call it the reduction of the asset? So it is not the reduction of the asset. And one more thing, liability always you are liable to pay. So टैक्स करंट इज नॉट लाइबल टू पे. ओके, एक अच्छा गवर्नमेंट का ये फर्ज मानता है क्या आपको एक्सपेंडिचर करे पब्लिक के लिए वेल बीइंग हो सके. सो इट इज़ अलग कंसेप्ट है. ओके, एंड लाइबिलिटी इज अलग कंसेप्ट. ओके, एंड व्हाट इज द कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? इट क्रिएट लाइबिलिटी. ओके, व्हिच क्रिएट लाइबिलिटी. ओके, वो बोरिंग्स पर आता है एंड और रिड्यूस एसेट, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट. सो क्यों ऐसा कहता है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन वी विल रीड दिस कॉन्सेप्ट. सो लाइबिलिटी मीन्स बोरोइंग. सो व्हेन गवर्नमेंट बोरोइंग, okay, when government borrowing, that means after some time you have to pay the amount. Okay, what they borrow government, they have to pay the amount. Okay, pay the amount with what? With rate of interest. So you are liable. So for this reason capital receipt is called the liability. And one more thing, why it is called reduce asset. Okay, reduce asset और disinvestment. क्यों ये सब कहते हैं हम लोग ना. सपोज कर लेते हैं गवर्नमेंट के पास एक इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ का. ओके, उस इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट 80 करोड़ का बेच देता है. तो क्या होता है, when they selling this amount 80 crores, so now government actual asset will be 20 crores. So it is the reduction. Okay, हालांकि government amount 80 crores getting, but in future earning will be from this 20 crores. So it is the basically the reduction of the asset. Okay, so when disinvesting, one more thing, when government selling asset, that means when government selling its own assets, that means the disinvestment. Okay, so it is one kind of reduction of the asset. Okay, so क्या होता है, it creates liability or reduction asset. So reduction of asset and liability of asset का कुछ example देख लेते हैं. Borrowing are as stated as capital receipt. No doubt. Okay, because they create liability on returning loans. Okay, you have to return this loan with interest. क्या? With interest. So क्या सोर्स होता है उस कैपिटल रिसिप्ट का? फंड फ्रॉम PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस. ओके, स्मॉल सेविंग ऑफ पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग होता है, एंड बैंक सेविंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट. ओके, बैंक सेविंग से जब आप लोन लेते हैं गवर्नमेंट, सो उसका गवर्नमेंट का वो फर्ज बनता है कि बैंक को पे करना पड़ेगा. तो वो एक टाइप का लाइबिलिटी हो जाएगा गवर्नमेंट का. ओके, बिकॉज दे क्रिएट द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट व्हिच दे रीपे बाय द गवर्नमेंट. ओके, so for this reason it is called create liability. And why capital receipt called other way reduction of the asset? Why called disinvestment by the means selling part or whole of its share of public undertaking. तो आपका एक पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है क्या, LIC, रेल, एयरलाइंस, तो उसका जब आप शेयर बेच देते हो, इट कैन बी पार्ट और होल. दैट्स मीन्स purely 100 crores you selling, that means your whole selling, whole amount you selling, and part, that means some part you selling. Okay, that means 80 crores. So this is the basically the capital receipt which reduction of the asset. Okay, these funds reduce government asset. Okay, क्यों reduction होता है government asset? I already discussed. And recovery of loans is also कैपिटल रिसिप्ट व्हिच रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट. ओके, सो आपका एक लोन है.
ओके, उस लोन आप रिकवर कर लेते हैं मार्केट से, ओके, सो दैट्स मीन्स इन फ्यूचर फ्रॉम दिस लोन यू कैन नॉट अर्न बिकॉज ऑफ यू recovering this loan, okay, so for this reason recovery of loans is also called reduce government asset, okay. इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द डेफिसिट कॉन्सेप्ट, ओके, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड किया है दिस कॉन्सेप्ट को। एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट को हम लिए हैं। सो एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट अगेन टू टाइप्स, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा होता है which neither create asset nor reduce liability, ओके। सो आप याद रखना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है which is not direct productive to the government, okay, always remember that the revenue expenditure is that expenditure which is not directly productive to the government, and capital expenditure is one kind of expenditure which is directly productive to the government, okay. And revenue receipt क्या होता है? Revenue receipt basically the government collection of the tax or non-tax revenue, you can also say the fine is the non-tax revenue which is came into account revenue receipt, and capital receipt is basically the loan borrowing, okay, it is basically the capital receipt. so यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू रिसीट, व्हाई कॉल्ड नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, क्यों कहा जाता है? सो देयर आर द सम फीचर ऑफ द रेवेन्यू रिसीट का क्या होता है, इट इज ऑलवेज शॉर्ट पीरियड टाइम का एक्सपेंडिचर होता है एंड इनकर्ड एवरी ईयर। क्यों ये सब कहा जाता है? बिकॉज ऑफ लेट्स सपोज consider the salary of government, okay, the salary of government is a short period of expenditure or interest on payment on past debt, okay, it is the short period expenditure because you paying this interest अगला साल आपको नहीं भी पे करना है, you already paying some interest with amount, okay, so it is a short period expenditure. And why it is called incurred every year? The salary of government employees you have to pay every year, okay, and it does not create capital asset, okay. So when you pay, here the example, okay, I will discuss this. So when you paying this expenditure क्या होता है? एग्जाम्पल पर सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट, सब्सिडीज, पेंशन, these are the expenditure named as revenue receipt. So when you paying this kind of expenditure, that does not mean create capital asset, okay. So इस expenditure को करने पर आपका कोई asset generate नहीं होता है, okay. You can say that it is for just for financing the government machinery, okay, and it is the whole kind of grants of government, okay, to state government from central, okay. So revenue expenditure ऐसा expenditure होता है which does not create any kind of asset. And capital expenditure क्या होता है? Capital expenditure is the productive expenditure of the government, okay, it can be planned or non-planned. Revenue expenditure also can be planned or non-planned, okay. And you also can say that productive and non-productive, which are productive expenditure, okay. Capital expenditure can also productive and revenue expenditure also productive, okay. So productive expenditure क्या होता है, like I will discuss here, and unproductive also. So an expenditure which either create asset, so capital expenditure, productive expenditure all time होता है, नहीं भी हो सकता है. For this it is called create asset. क्या asset होता है गवर्नमेंट का? हॉस्पिटल, रोड, okay, it is the asset. And capital expenditure also क्या होता है? reduction of the liability. Why it is reduction of the liability? क्योंकि capital expenditure पर repayment of loan आता है. For this it is called the reduction of the asset. It is called capital expenditure. So capital expenditure is
that expenditure which is made out by the capital receipt, and it is a long term expenditure, and it is the non-recurring in nature. That means it's not every year. Okay, so for this reason it is called non-recurring. So creation of asset में क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? परचेसिंग ऑफ लैंड, इट इज द एसेट. इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर, एसेट. लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो लोन्स ये एसेट होता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. लोन किसका देता है? स्टेट गवर्नमेंट का. ओके, जस्ट कंसीडर कर लेते हैं. तो व्हेन स्टेट गवर्नमेंट गेटिंग लोन्स from central, that means central government is owner. That means central government after some time will get repayment. So to central government it is an asset, but state government paying this. So for this reason central government is liable. That means to state government it is the liability. ओके, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये लाइबल होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. ओके, एंड रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटीज. क्यों रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटीज कहा जाता है? बिकॉज ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, ये रीपेमेंट कर दिया, दैट्स मीन्स आपका लाइबिलिटी रिडक्शन हो गया. सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी. सो आई थिंक आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छा से पता चल गया. सो नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट. सो टाइप्स ऑफ डेफिसिट अगेन कंसिस्ट ऑफ on the basis of financing, on the basis of transaction. On the basis of financing it is two types: budget deficit, monetary deficit. Here some difference I will discuss later slide. And on the basis of transaction it is fiscal deficit, primary deficit, revenue deficit, and effective revenue deficit. One more thing you know it, that is fiscal deficit or gross fiscal deficit same concept है. प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट सेम कंसेप्ट है. बट व्हेन यू डिडक्ट समथिंग देन यू विल गेट नेट फिजिकल डेफिसिट, एंड व्हेन यू गेट फ्रॉम प्राइमरी डेफिसिट सम concept then it will go net primary deficit. Okay, and again this budgetary concept again come into account from transaction side. Okay, so budget deficit in previous time it was popular, but in that time fiscal deficit is more popular. Okay, fiscal deficit is ऐसा deficit है, it is the macroeconomic phenomena. Okay, IMF also giving priority fiscal deficit rather than budget deficit. Okay, क्यों fiscal deficit को priority देता है then budget deficit I will also discuss here. Okay, and fiscal deficit क्या होता है? Fiscal deficit and gross fiscal deficit is the same concept. I already mentioned here. Borrowing को नहीं consider करते हैं, because if you again considering borrowing again subtracting, it is no effect, it is अलग मीनिंग हो जाएगा. ओके, फॉर दिस रीजन बोरोइंग को हम अलग से कंसिडर करते हैं. सो फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट नीट बोरोइंग एंड नीट. सो नीट फिजिकल डेफिसिट क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो फिजिकल डेफिसिट कैन either gross and net, and when central government makes capital disbursement as loans like state and local government and public enterprise. Okay, this is called net fiscal deficit. No, it's not net fiscal deficit. Net fiscal deficit से this concept सब्ट्रैक्ट किया जाता है. क्या होता है देख लेते हैं. Net fiscal deficit is the gross fiscal deficit minus net domestic lending and advances. So when you subtracting gross fiscal deficit से net domestic lending and advances, then you get
नेट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो तो आपका बोरोइंग है, ओके, आपका नीड बोरोइंग है। सो नीड बोरोइंग से आप जो आपका जो लेंडिंग है, क्या लेंडिंग है, टू स्टेट गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट आपको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सो दिट इज कॉल्ड नेट फिस्कल डेफिसिट। सो इस लेंडिंग को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, सो इस लेंडिंग को इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज नॉट बोरोइंग, okay, it is one kind of grant to the government or loans. So need fiscal deficit is the need borrowing, okay, need borrowing से आप जब this lending को आप अलग कर देते हो, so this will give need fiscal deficit। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो किया है, बोरो करने से बाद स्टेट गवर्नमेंट को देता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो बोरोइंग दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सो उसको बाद उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ओके, सो दिस विल बिकम्स नेट फिस्कल डेफिसिट, ओके। एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है एंड नेट इंटरेस्ट पेमेंट आपका। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, नीड बोरोइंग होता है, ओके। सो नीड बोरोइंग से आप जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट, दैट्स मीन्स पास्ट डेब्ट इंटरेस्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, देन व्हाट यू विल गेट, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, ओके। व्हेन फ्रॉम बोरोइंग यू सब्ट्रैक्टिंग द नेट इंटरेस्ट पेमेंट, दिस इज बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट। एंड नेट प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। नीट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट माइनस नीट डोमेस्टिक लेंडिंग, ओके। सो आपका ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या है, आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, बोरोइंग से इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, आपका बोरोइंग है 80 करोड़ है, यहाँ से आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है 10 करोड़ का, तो आपका ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ है, 70 करोड़ हुआ है। सो इससे आप क्या करते हैं, नीट डोमेस्टिक लेंडिंग को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। व्हाट इज द नीट डोमेस्टिक लेंडिंग, ओके, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है उससे आप बात दे देते हो, सो दिस इज बेसिकली द नीट प्राइमरी डेफिसिट आपका हो जाएगा, ओके। सो आई थिंक आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। सो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट के बाद ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आता है, उससे आप जब नेट डोमेस्टिक लेंडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, देन इट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी डेफिसिट। सो लेंडिंग कैन बी एक्सटर्नल, इंटरनल, ओके, एक्सटर्नल फ्रॉम वेरियस सोर्स, वर्ल्ड बैंक, सॉरी एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, आपका IMF होता है, फॉरेन गवर्नमेंट होता है, ओके, फॉरेन पीपुल हो सकता है। सो डोमेस्टिक लेंडिंग कहाँ पर हो सकता है, आप बैंकों को दे सकते हो, आप पब्लिक को दे सकते हो, आप गवर्नमेंट को दे सकते हो, दिस इज द डोमेस्टिक लेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, ओके। एंड रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सो पहले समझ लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So revenue deficit, revenue expenditure basically are tax collection and non-tax collection is the revenue receipt, and revenue expenditure basically the non-productive salaries. So difference between revenue expenditure, revenue receipt, okay, this is the revenue deficit. That means revenue expenditure आपका ज़्यादा हो जाता है revenue receipt से, so this is called the revenue deficit.
ओके। सो आपका जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, वो कहाँ से आएगा? वो आप अगेन कैपिटल रिसिप्ट से आएगा। वो बोरिंग हो सकता है, लोन हो सकता है, व्हाट एवर यू कैन से। ओके, सबको आप समझना है अच्छा से। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट minus revenue expenditure in the form of the grants which goes to the creation of the capital asset. So effective revenue deficit क्या होता है? आपका revenue deficit है, revenue deficit है 80 करोड़ का कंसिडर कर लेते हैं, बट उस revenue deficit को हम डिडक्ट करेंगे which is the productive, which is the creation of the asset. तो आप स्टेट गवर्नमेंट को 20 करोड़ दिया है रोड बनाने की, सो इट इज़ द प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ओके, उस प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट 60 करोड़। द 60 करोड़ इज द नीट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, सो आपको ऑलवेज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को और क्रिएशन ऑफ द एसेट को बात देना है। सो व्हिच विल गेट रेवेन्यू effective revenue deficit. Okay, which is not productive, you can also say. The creation of the asset is the productive expenditure. So effective revenue concept is the productive expenditure को आप डिडक्ट करते हो. And effective revenue concept in India is came into account 2011-12. Okay, so revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit, these are the very important concept. Okay, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं बजट डेफिसिट क्या होता है. ओके, सो बजट डेफिसिट इट इज़ अ ओल्ड कॉन्सेप्ट. ओके, सो बजट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट सेम कॉन्सेप्ट है, बट बजट डेफिसिट में व्हाट इज द नीड शॉर्टेज को देख सकते हैं, बट फिजिकल डेफिसिट से हम बोरिंग को पता चल सकते हैं. आपको तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, रिसिप्ट से रिसिप्ट कम हो, रिसिप्ट आपका शॉर्टेज हो गया. सो उस शॉर्टेज कहाँ पर से आएगा, कहाँ से आएगा? सो वो सोर्स है बोरिंग. ओके, और लोन्स. एंड बजट डेफिसिट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट. ओके, so budget deficit is the part of the government deficit which is the financed through the short term borrowing and from the neat issuance of the short term treasury bills which is ad hoc and ordinary treasury bill and running down the central government cash balance held by the RBI. so क्या होता है budget deficit? क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो गया टोटल रिसिप्ट से. ओके, तो यहाँ पर क्या क्या सोर्स होता है, हो सकता है फाइनेंस थ्रू द शॉर्ट टर्म बोरोइंग. ओके, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आप फाइनेंस कर सकते हो. आरबीआई नीट इशुएंस शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स. ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल से आप कर सकते हो. एंड ट्रेजरी बिल कैन बी एड हॉक और ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल. एड हॉक क्या होता है? ये नॉन मार्केटेड होता है, नॉट अवेलेबल फॉर ऑल. ओके, ये नॉट अवेलेबल फॉर ऑल होता है, सम पार्टी और गवर्नमेंट के लिए ये अवेलेबल होता है. ओके, एंड ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल इज द 91 days. ओके, 364 days. This is the ordinary treasury bill. All are available. It can be available to the general people also. Okay, and running down the सेंट्रल गवर्नमेंट कैश बैलेंस हेल्ड बाय द आरबीआई. सो बजट डेफिसिट को कहाँ से फाइनेंस किया जा सकता है? बजट डेफिसिट को हम यहाँ से हम फाइनेंस कर सकते हैं. ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैश है आरबीआई के पास, उससे हम फाइनेंस कर सकते हैं. ट्रेजरी बिल से हम फाइनेंस कर सकते हैं. ओके, व्हिच ऑलवेज द शॉर्ट टर्म. ओके, एंड मॉनेटरी डेफिसिट क्या हो सकता है? मॉनेटरी डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट
सेम कंसेप्ट है बट थोड़ा सा अलग है. ओके, मैंने आई मीन मॉनेटरी डेफिसिट इज पार्ट ऑफ द बजट डेफिसिट. क्या हो सकता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज बेसिकली द नीट रिजर्व बैंक credit to the government. It is the high powered money. Okay, it is the high powered money, you can also say it as. Okay, क्या होता है? It is the part of the government deficit which is financed solely by borrowing from the RBI. Okay, ये कहाँ पर भी से आप फाइनेंस कर सकता है, बट मॉनिटरी डेफिसिट ओनली फाइनेंस फ्रॉम द RBI. यह इट इज़ द डिफरेंस. यहाँ पर ये डिफरेंस है. ओके, एंड मॉनिटरी डेफिसिट इज द सम ऑफ द नीट इशुएंस ऑफ द शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ओके, एंड रूपी कॉइन हेल्ड एक्सक्लूसिव बाय द RBI एंड गवर्नमेंट डेफिसिट विथ RBI. सो मॉनिटरी डेफिसिट द सम ऑफ द शॉर्ट टर्म होता है एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है. एंड वो जो कॉइन RBI होल्ड और स्टोरेज कर रखता है, वहाँ से मॉनेटरी डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है. सो ऑल सोर्स आर कमिंग फ्रॉम RBI. सो बजट डेफिसिट में नॉट श्योर है कि वो ओनली RBI से आएगा. सो मॉनेटरी डेफिसिट से ऑलवेज RBI से आएगा. तब थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से मॉनेटरी डेफिसिट क्यों डिफर करता है, we also discuss it, already discussed, but some concept I also discuss here. So 91 days treasury bill held by both RBI and non-RBI entities. So traditional budget में यह होता है. क्या होता है? when budget deficit आ गया है, so वो budget को फाइनेंस करने के लिए so government can RBI से ले सकता है, non-RBI से ले सकता है, पब्लिक गवर्नमेंट whatever. बट मॉनिटरी डेफिसिट से 91 डेज ट्रेजरी बिल होगा. वो कहाँ से होगा? वो RBI से होगा. ऑनल डेफिसिट बजट डेफिसिट ओनली इंक्लूड शॉर्ट टर्म सोर्सेस, बट मॉनिटरी डेफिसिट इंक्लूड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ऑल्सो. ओके, सो इट इज द डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट. ओके, so I think I already discussed all those things. Okay, thanks for watching. Okay, you can like, comment, share, whatever you can think it is very important to you, I think. Okay, it is very important for नेट सेट एग्जाम also. Okay, so मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, अपकमिंग लेक्चर के लिए. Okay, if you have some query, then you can ask me. Okay, you can also comment me what is the deficiency in this lecture. Okay, it is my first lecture on Hindi. Okay, I try to best my to say some Hindi. मुझे हिंदी अच्छा से नहीं आता है. Okay, मुझे इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है. हिंदी थोड़ा सी आता है. So मैंने ट्राई किया है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Okay.